YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, बहुत अच्छे सवाल है और बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये प्रश्नावली प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 पर आधारित है। मतलब समरूपता के जो 3 नियम मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको बताए, ए समरूपता नियम, एस समरूपता नियम और एस समरूपता नियम, ये नियम अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हो पिछली 2 क्लासों में, तो ये प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। और आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ के साथ सवालों को नोट किया करो और मेहनत करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप मेहनत करो। जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, गणित आपकी उतनी बेहतर होती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए सवाल नंबर 1 देखो क्या लिखा है। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पहले सवाल में 6 सवाल दे रखे हैं और इसमें हमसे कहा है कि ये जो त्रिभुजों के युग्म है ना, इनमें कौन कौन से त्रिभुज समरूप है। ठीक है, यदि समरूप है तो समरूपता का नियम लिखना है और त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी आपको लिख के बताना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। देखो सवाल नंबर 1, एक तो दे रखा है त्रिभुज ए बी सी और एक दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर। अब इन दोनों में बताना है कि ये समरूप है या समरूप नहीं है। तो देखो ध्यान लगाओ, इसका ये कोण 60 तो इसका भी ये वाला कोण 60, इसका ये वाला कोण 80 तो इसका भी ये वाला कोण 80, इसका ये वाला कोण 40 तो इसका भी ये वाला कोण 40। जिन दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से। ठीक है, तो देखो दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इनको लिखना है। एक तो देखो आपके कोण ए बराबर किसके हैं, कोण पी के, और दोनों का मान ही 60 है। ठीक है, और बी किसके बराबर है, क्यू के, क्योंकि दोनों का मान ही 80 है। और कोण सी किसके बराबर है, आर के, क्योंकि दोनों का मान ही 40 है। आगे बात समझ में, तीनों कोण बराबर है। तो बताओ कौन सा नियम लगा, ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब देखो एक त्रिभुज का नाम तो आप बिना डायरेक्ट लिख दो, एबीसी लिख दिया, लेकिन दूसरे का आपको सोच के लिखना है। जैसे ए पे 60, इधर 60 है, पी पे, क्यू पे 80 है तो 80 है, बी पे 80 है तो क्यू पे यहाँ क्यू आएगा, तीसरे नंबर पे सी है तो बताओ क्या आएगा, आर आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। देखो ये तो हो गई समरूपता की कसौटी और ये लिख दिया हमने इसको सांकेतिक रूप में। आगे समझ में, बिल्कुल आसान है। अब देखो सवाल नंबर 2, ध्यान लगाना, बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी और एक है पी क्यू आर। अब देखो इसमें भुजाएं दे रखी है, तो ये 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, अड्डाई का डबल 5। देखो भुजाएं समानुपाती है। भुजाएं क्या है यहाँ पर, समानुपाती। और अगर भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एस समरूपता नियम से। अब देखो कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती है। ए बी के समानुपाती कौन है, क्यू आर, क्योंकि ये 2 है तो 2 का दुगुना 4। तो देखो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा क्यू आर बराबर, ए बी तो है 2 और क्यू आर है 4। देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया है ना। अब दूसरा इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो अड्डाई का डबल 5 है, तो बताओ ये जो BC है वो BC क्या है, PR है ना, BC के नीचे PR आएगा। अब देखो BC तो कितनी है 2.5 और PR कितनी है 5, दोनों में अड्डाई का भाग दे रहा है। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 हो गया, तो कितना आ गया 1 बटा 2। इसे भी मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो तीसरी भुजा AC ले लेते हैं, AC। अब AC 3 है तो 3 की डबल PQ है, मतलब 6 है ना। तो AC तो है 3 और PQ है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह आ गया समीकरण नंबर 3। देखो तीनों बराबर है, तीनों भुजाएं समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से क्या है, ए बी बटा क्यू आर बराबर है BC बटा PR बराबर है AC बटा PQ, है ना। तीनों भुजाएं समानुपाती है तो एस
समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, एक का नाम तो डायरेक्ट लिखो, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। एक का डायरेक्ट लिख दिया तो दूसरे का समझ के लिखना है। देखो ए बी के नीचे क्यू आर, तो पहले आएगा क्यू आर आएगा, अब बी सी के नीचे पी आर, तो देखो बी सी पी यहां पर है ना, तो आर पीछे आएगा भाई, तो यह आएगा पी आर, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो क्यू आर पी, क्यू आर पी। देखो बी सी के नीचे क्यू आर, क्योंकि बी सी का डबल ये है, तो बी सी यानी कि क्यू आर, ठीक है। और दूसरा देखो क्यू आर हो गया, अब दूसरा क्या है, बी सी के नीचे पी आर, ए बी के नीचे तो क्यू आर और बी सी के नीचे पी आर, बी सी के नीचे पी आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा क्यू आर पी के। अगर आपने गलती से भी पी क्यू आर लिख दिया तो गलत माना जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये थोड़ा ध्यान लगाना। देखो ए सी फर्स्ट और लास्ट, ए सी फर्स्ट और लास्ट, और पी क्यू, देखो पी क्यू फर्स्ट और लास्ट आ रहा है ना, क्यू पी लिख सकते हैं हम इसे। और बी सी बटा पी आर, देखो बी सी लास्ट में, पी आर देखो लास्ट में, है ना, तो ऐसे आपको बिल्कुल सही है। आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 3, यहां पर भी भुजाएं दे रखी है। देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, क्या 2.7 का डबल 5 होता है? नहीं होता है। दो भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। कैसे, देखो ध्यान लगाओ। सबसे पहले ये ले लेते हैं एमपी, एमपी का डबल कौन है भाई? 4, तो क्या आएगा? डीई। एमपी तो है 2 और ये है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये ले लेते हैं पीएल, पीएल का डबल कौन है? डीएफ। पीएल कितनी है? 3, डीएफ कितना है? 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये ले लेते हैं एलएम, एलएम के नीचे किसका नाम? ईएफ। अब बताओ एलएम तो है 2.7 और ईएफ है 5, दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब दो भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है। ये 1 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। तो यहां वही लिखेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से, है ना, 1 2 व 3 से। बताओ क्या है? एमपी बटा डीई बराबर किसके हैं? पीएल बटा डीएफ बराबर नहीं है किसके? एल एम बटा ईएफ के। दो भुजाएं समानुपाती है, लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है। दोनों समरूप कब होंगे? जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा? एल एम पी समरूप नहीं है। देखो समरूप नहीं के लिए ऐसे डंडा लगा देंगे, क्या नाम है? डीईएफ। अगर समरूप नहीं है तो नाम कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे और बताते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना, बहुत आसान है सारे के सारे। समरूपता के नियम अच्छी तरह समझ लो, ये पूरे सवाल बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके। देखो सवाल नंबर 4, एक तो है MNL और एक है PQR। अब देखो ध्यान लगाओ, MNL में ये भुजा अड्डाई है, तो अड्डाई की डबल 5, ये 5 है, 5 की डबल 10। और देखो दोनों के बीच वाला कोण, दोनों के बीच वाला कोण भी बराबर है। ये 70 है, तो ये कितना है? 70 है। तो दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। कौन सा नियम लगेगा? SAS। देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कोण M बराबर है कोण Q के। क्यों है? क्योंकि दोनों ही 70 है। आ गया पहला। और दूसरा देखो MN, MN, अब MN तो इसका अड्डाई का डबल 5 है। देखो M 70 से शुरू हो रहा है, तो QP क्या आएगा? QP बराबर 2.5 और इसका डबल 5, इसमें भाग 1 बार और इसमें भाग 2 बार। आ गया। अब देखो ये दूसरी ML, ML, अब ML 5 है ना, तो ML की QR आएगा भाई, क्या आएगा? QR। ML कितनी है? 5, QR कितना है? 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो एक कोण बराबर और इसको अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं क्या है? समानुपाती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और नियम कौन सा लगा? SAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए का नाम तो कैसे भी लिखो? MNL समरूप है त्रिभुज। अब दूसरे का नाम सावधानी से लिखना है। अब देखो M 70 है, तो यहाँ 70 पे Q आएगा। अब Q के बाद देखो इधर MN है ना, MN, तो इसके बटे में QP और तीसरा नाम क्या है? R। तो त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। आ गया समझ में? एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो सवाल नंबर 5, देखो बेटा अड्डाई का डबल 5,
3 का डबल 6, लेकिन देखो इन दोनों के बीच का कोण ये है और इन दोनों के बीच का कोण ये है। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तो है, लेकिन समरूपता का नियम तभी लगेगा जब दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। ये 80 यहाँ की जगह यहाँ होता तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते, लेकिन ये 80 देखो दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 80 यहाँ आना चाहिए था दोनों भुजाओं के बीच। वैसे यहाँ तो दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ वहां आ गया ना, इसलिए समरूप नहीं है। कर लो यहाँ देखो ए बी बटा ए बी का डबल कौन है? डीएफ। डीएफ ए बी कितनी है? 2.5, डीएफ कितनी है? 5। कटेगा कितनी बार? 1/2 बार। अब दूसरा बीसी, बीसी के बटे में क्या आएगा? ईएफ। बीसी कितनी है? 3, ईएफ 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। लेकिन कोण बी बराबर नहीं है कोण किसके? एफ के। अगर ये दोनों कोण बराबर, ये बी किसके बराबर होना चाहिए? एफ के, तब तो ये नियम लग जाता एस ए एस। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप नहीं है किसके? डीई एफ के। त्रिभुज किसके? डीई एफ के, क्योंकि ये वाला कोण बराबर नहीं है। आगे समझ में? अब देखो लास्ट वाली आकृति, एक तो है त्रिभुज डीई एफ और एक है त्रिभुज पी क्यू आर। अब बताओ बेटा समरूप है या नहीं है? थोड़ा ध्यान लगाना, आना ध्यान लगाना। ये 80 है तो ये 80 है, ये 70 है तो देखो ये 30 ही है। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, त्रिभुज के बताओ तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो 80 और 70 कितना हो गया आपके? ये हो गया 150। तो बताओ ये वाला कोण कितना आएगा? ये 30 आएगा, आएगा ना। अब देखो यहाँ 80 और 30 हो गया 110, तो बताओ ये वाला कितना आएगा? 70 आएगा। अब ध्यान से देखो, क्या समरूप है? हाँ समरूप है। तीनों कोण बराबर है तो कौन सा नियम लग जाएगा? ए समरूपता नियम। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ कोण डी किसके बराबर है? कोण डी बराबर है कोण पी के, क्योंकि दोनों ही 70 आएंगे। कोण ई किसके बराबर है? कोण ई बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि दोनों 80 आएंगे। कोण एफ किसके बराबर है? कोण एफ बराबर है आर के, क्योंकि दोनों 30 आएंगे। आ गया? तो अतः कौन सा नियम लगा? ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? डीई एफ समरूप होगा त्रिभुज। सावधानी से लिखना दूसरे त्रिभुज का नाम। डी के सामने पी, फिर ई के सामने क्यू और एफ के सामने आर। त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के। आगे समझ में? तो उम्मीद है तीनों 6 के 6 पूरे सवाल समझ में आगे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले ले, आगे का सवाल करते हैं। मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2। सभी सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। मेहनत करो, मेहनत में कभी कमी नहीं मत रखो। अगर कमी रखोगे तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। चाहे कोई सा भी पढ़ाने वाला आ जाए, मैं क्या ऊपर वाला भगवान भी स्वयं पढ़ाने आ जाए ना, तभी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान लगाओ, आकृति में ये आकृति दे रखी है। त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। ओ डी सी ये वाला और ओ बी ए ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, आगे लिखा है कोण बीओसी 125 है। बीओसी ये वाला 125 है और सीडीओ ये वाला 70 डिग्री है। तो कौन? डीओसी एक तो ज्ञात करना है, डीओसी डीओसी ये वाला कोण ज्ञात करना है भाई। ठीक है, दूसरा ज्ञात करना है डीसीओ ये वाला कोण, और तीसरा ज्ञात करना है ओएबी ये वाला कोण। ये तीनों कोण हमें करने हैं ज्ञात। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखो क्या दिया है सवाल में, क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और एक दे रखा है कोण बीओसी बराबर 125 और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। अब ज्ञात क्या क्या करना है? एक तो करना है कोण डीओसी ये ज्ञात करना है, दूसरा कोण डीसीओ ये भी ज्ञात करना है, और तीसरा कोण ओएबी ये भी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान लगाना। देखो उत्पत्ति आना है, बहुत ही अच्छे सवाल है बेटा, ध्यान लगाओ। पहले डीसीओ ज्ञात करेंगे, डीओसी ये वाला कोण। अब देखो ध्यान लगाओ, ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, अगर सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, देखो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? दोनों तरफ बनने वालों का कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इन्हें कहते हैं रेखिक कोण युग्म। 9th क्लास में पढ़ा है अच्छी तरीके से। ये एक सीधी रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटे
तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री और इन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। देखो सीधी रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। बताओ इस कोण का नाम BOC याद दे रखा है, देखो कोण BOC प्लस इसका नाम DOC, कोण DOC दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। कारण हो जाएगा रैखिक कोण युग्म, रैखिक युग्म कोण भी लिख सकते हो आप, रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। अब देखो बेटा BOC तो कितना है 125 और DOC हमें करना है ज्ञात, बराबर 180। अब देखो DOC का मान ज्ञात करना है तो 125 का क्या कर दो पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस में, तो कोण DOC बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125। बताओ कोण DOC कितना आ गया, घटाओ 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, तो कितना आ गया भाई 55 डिग्री आ गया भाई, आ गया समझ में। तो ये वाला कोण आ गया कितना 55। अब देखो ये वाला ज्ञात करना है तो इसके लिए लेंगे त्रिभुज DOC। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। देखो दो कोणों में पता है तो तीसरा कोण पता कर सकते हैं, तो देखो त्रिभुज कौन सा DOC से, अब देखो इसके तीनों कोणों का योग, तीनों कोण कौन से, एक तो ये वाला क्या नाम है CDO, कोण CDO प्लस ये वाला DOC, कोण DOC प्लस एक ये जो हमें ज्ञात करना है DCO है ना, कोण कौन सा DCO। सभी कोणों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। और कारण लिखो आप ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज कोण योग गुणधर्म। त्रिभुज इसका मतलब होता है त्रिभुज कोण योग गुणधर्म, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। अब देखो CDO, बताओ CDO कितना है 70, DOC अभी हमने निकाला कितना है 55, और ये ज्ञात करना है DCO बराबर 180। दोनों को जोड़ के उधर पक्षांतरण करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 125, जोड़ लेना आप 125 उधर भेज दो। तो बताओ कोण DCO बराबर 180 माइनस 125, तो वही 180 में से 125 घटाओ, कोण DCO कितना आ गया, ये आ गया भाई 55 डिग्री। आ गया समझ में, तो ये वाला कोण भी ज्ञात हो गया। अब देखो ये वाला ज्ञात करना है, सिंपल ही है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है समरूप दे रखा है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और ये 55 है, तो बताओ ये भी कितना आएगा 55 आएगा। अब देखो हमें दे रखा है त्रिभुज कौन सा ODC, समरूप है त्रिभुज कौन सा OBAK, क्यों है सवाल में दिया है, और हमें नियम पता है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। देखो C और A, ये देखो ये C और A बराबर है, तो C को बीच में ले आओ, तो कोण DCO बराबर किसके, देखो ये जो हमें ज्ञात करना है वो लिख लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला क्या नाम है OAB, इसका तो कोण कौन सा OAB है ना, बराबर होगा किसके CDO के, जो नाम यहाँ है ना क्या नाम है DCO है ना, DCO कोण कौन सा DCO। बताओ क्यों बराबर होगा, बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो कोण OAB का, तो OAB बताओ DCO कितना आया था DCO 55, तो ये भी कितना आएगा 55, तो तीनों कोण कितने आएंगे आपके 55 डिग्री आएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना, आ गया। चलो सवाल नंबर 3, ध्यान लगाओ। ABCD एक समलम है, समलम ABCD है ना, जिसमें AB समांतर DC है। अब देखो समलम चतुर्भुज वो होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो। पहले 6.2 में भी आया था ऐसा सवाल, तो पहले तो एक समलम बढ़ाओ। तो देखो समलम ऐसा होता है भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो उसे कहते हैं समलम, और नाम है ABC और D। हो गया, ABCD एक समलम है जिसमें AB समांतर DC है, ये AB और ये DC क्या है समांतर, और विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एक तो ये AC है ना, और एक ये BD, ये दोनों कहाँ काटते हैं O बिंदु पर काटते हैं।
दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखो OA बटा जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात इन दोनों में है, ये हमें करना है सिद्ध। अब देखो समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है, वरना इसको हम प्रमेय नंबर 6.1 से भी हल कर सकते हैं, जैसा कि पिछली प्रश्नावली में किया था सेम ऐसा सवाल। लेकिन यहाँ त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है। अब देखो भुजाएं समानुपाती लानी है, इन देखो भुजाएं कहाँ आ रही है, एक तो इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में आ रही है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को कर दे समरूप, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। और दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर, दो कोण बराबर कर दो, ए नियम लग जाएगा, या तीनों कोण बराबर कर दो तो ए नियम लग जाएगा, दो से काम चल जाता है। तो देखो ये लाने के लिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, ए बी सी डी, ए क्या है, समलंब है। क्या है भाई, समलंब, जिसमें ए बी समानांतर किसके हैं, डीसी के। ए बी समांतर किसके हैं, डीसी के, ये में दे रखा है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। सिंपल ही है, ध्यान लगाओ उत्पत्ति। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान लगाओ, जो अनुपात OA बटा OC में है वह अनुपात OB बटा OD में लाना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप, ठीक है। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को, एक का नाम तो AOB और एक का नाम COD। एक तो है त्रिभुज कौन सा, AOB, वह त्रिभुज कौन सा, COD से। अब बताओ समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर कर दो, दो कोण। देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज का ये वाला कोण 1 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 2 नंबर बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, देखो ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर दे रखा है, और समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर क्यों होते हैं, एकांतर कोण होते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ा ये सब हमने। अब देखो इसी प्रकार इस त्रिभुज का तो ये वाला 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला 4 नंबर। बताओ कोण नंबर 3 बराबर किसके हैं, कोण नंबर 4 के। बताओ क्यों बराबर है, वही ये दोनों समांतर रेखा, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। या देखो जेड आकृति बन रही है भाई, जेड आकृति बन रही है ना, तो जेड आकृति इधर से भी देखो जेड आकृति बन रही है, जेड आकृति में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। बताओ ये दोनों ही क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। हो गया। अब नियम है, जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से। आप चाहो तो तीसरा भी बराबर है, देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा नियम लग गया, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो बताओ समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो बताओ कौन कौन सी, इस त्रिभुज की OA और इस त्रिभुज की OC। देखो ये रहा OA और OC आ रहा है, यहां भी नाम मिलेंगे आपको। तो OA बटा OC, OA बटा OC बराबर होगा, अब देखो OB बटा, देखो OB, ये रहा OB और ये रहा OD आ रहा है, OB बटा किसके, OD के। बताओ क्यों होगा, बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, इनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इति सिद्धम। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, प्रमेय आपको आनी चाहिए, समरूपता के नियम आपको आने चाहिए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आप देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना, सभी सवाल बहुत ही आसान है, और एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी, और बोर्ड परीक्षा 2024 में आप 100 में से 100 नंबर लेके आओगे, यदि आपका सपना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर 4, आकृति दे रखी है, इसमें QR बटा QS बराबर QT बटा PR है, तथा कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। PQS ये छोटा वाला और TQR ये बड़ा वाला, एक तो PQS ये और एक TQR, ये दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप। ठीक है, ध्यान लगाओ, दो चीजें हमें दे रखी है, इन्हीं से हम समरूप करेंगे।
एक तो दो भुजाएं समानुपाती दे रखी है और एक कोण बराबर दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो लिखते हैं सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर, और दूसरा कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। अब हमें करना है सिद्ध, दर्शाना और सिद्ध एक ही बात है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के। अब देखो उत्पत्ति ध्यान लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो उन्हीं त्रिभुजों के नाम लिखो जिनको आपको समरूप करना है। एक तो त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस, व त्रिभुज कौन सा, टी क्यू आर से। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट काम लेते हैं जो मैं दे रखा है सवाल में। क्या दे रखा है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। देखो भुजाएं समानुपाती हैं, दो भुजाएं क्या है, समानुपाती। अब हमें ये चेक करना है कि ये चारों जो भुजाओं के नाम है क्या इन दोनों त्रिभुजों में आते हैं। चेक करते हैं, देखो क्यू आर, ये रहा क्यू आर बटा क्यू एस, हाँ ये दोनों नाम है ना। आगे क्यू टी, ये रहा क्यू टी बटा पी आर, है क्या पी आर, नहीं है। क्यू टी की जगह क्या आना चाहिए, क्यू पी आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, क्यू पी। मतलब ये वाला नाम नहीं है, बाकी तीनों नाम आ रहे। देखो क्यू आर, ये लास्ट वाले दोनों नाम बटे क्यू एस, लास्ट वाले दोनों नाम मिल रहे हैं। क्यू टी, ये देखो ये वाले क्यू टी, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, पी क्यू आना चाहिए था। पी आर की जगह क्यू पी आना चाहिए था भाई, ये वाला नाम आना चाहिए था। अब देखो इस नाम को चेंज करना है, कैसे करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, पहले चेक करो क्यू पी और पी आर कहाँ पर है। क्यू पी तो ये रहा, और पी आर ये रहा, ये दोनों है ना। आपको इस नाम को हटाना है और ये नाम लाना है। कैसे लाएंगे, देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज में देखो पी क्यू आर में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। कौन सा है ना, ये दोनों कोण बराबर है, और नियम है जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ क्या है, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। तो बताओ कोण नंबर 1 के सामने कौन सी भुजा, ये वाली पी आर भुजा, पी आर बराबर होगी किसके, 2 के सामने क्यू पी भुजा, किसके, क्यू पी के। बताओ क्यों होगी, ये हो जाएगी समान कोणों की कौन सी, सम्मुख भुजाएं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। अब देखो नाम चेंज करेंगे, पी आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू पी। देखो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा, अब पी आर को हटाओ, क्या लिखो, क्यू पी। देखो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। क्यू आर बटा क्यू एस, देखो ये रहा क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू टी बटा ये क्यू टी बटा क्यू पी, ये हो गया क्यू पी, हो गया। तो संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती, दो भुजाएं हो गई, है ना। अब देखो अगर इनके बीच का कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। देखो एक तो ये पी क्यू एस और एक टी क्यू आर, देखो ये क्यू कोण दोनों में आ रहा है, पी क्यू एस आ रहा है ये वाला कोण, और टी क्यू आर इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है। तो ये वाला जो क्यू कोण है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन है, दोनों में एक ही कोण है। तो बताओ कोण इस त्रिभुज का तो कोण कौन सा, पी क्यू एस, और इसका कोण टी क्यू एस बराबर टी क्यू आर, कौन सा, टी क्यू आर बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, ये हो गया उभयनिष्ठ। कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ। अब नियम है जिन दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एस ए एस। तो हम लिख देंगे एस ए एस, समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, इति सिद्धम। बिल्कुल आसान है, एक नाम ये चेंज करना है, और ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। ये वाले कोण मत लेना, तुम ये भुजाएं कर दो और ये वाला कोण कर दो, डायरेक्ट लिख दो एस ए एस, गलत है। पहले आपको ये चारों नाम यहाँ चेक करने की चारों नाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये नाम नहीं मिला, हमने इन दोनों कोण बराबर दे रखे थे, दो भुजाएं बराबर हो गई, नाम चेंज करेंगे और ये वाला कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, एस ए एस नियम से समरूप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बेटा सवाल नंबर 5, आज की क्लास में ये 5 सवाल ही करेंगे, फिर कल की क्लास में करेंगे, तो थोड़ा ध्यान लगाओ और मेहनत जारी रखो आप लोग, ठीक है। देखो क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखो चित्र बनाना पड़ेगा,
एक त्रिभुज है पी क्यू आर, देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है। देखो ये है पी क्यू आर, हो गया। अब देखो ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसकी भुजा पी आर और क्यू आर। पी आर पर तो बिंदु एस है, देखो ये है पी आर, कहीं भी एक बिंदु एस ले लेते हैं। और दूसरी कौन सी है क्यू आर, क्यू आर पर कौन सा बिंदु है टी, ये है क्यू आर, इस पर ले लेते हैं ये बिंदु टी। इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये वाला कोण P किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी और ये हो गया एस, आर टी एस हो गया ना। देखो ये आर टी एस, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप है, आर टी एस के, इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो सिंपल ही है, सबसे पहले लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। मेन चीज ही लिखी जाती है, फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है, कोण आर पी क्यू यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज किसके, आर टी एस के। अब देखो उत्पत्ति, ध्यान लगाना, बड़ा आसान है, दो त्रिभुजों को समरूप करना है तो दोनों के नाम लिखो। बताओ त्रिभुज कौन सा, आर पी क्यू, व त्रिभुज कौन सा, आर टी एस से। दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप, कोण बराबर दे रखा है तो आप दो कोण बराबर कर दो, ए नियम लग जाएगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखो कोण बराबर करने का तरीका भी मैं बताता हूं। देखो ये आर किसके बराबर है, आर के, कोण आर के बराबर है। देखो आर ये रहा, ये जो बड़ा त्रिभुज है आर पी क्यू, इसमें कोण आर है, और छोटा त्रिभुज है आर टी एस, इसमें भी कोण आर है। तो ये दोनों कोण, मतलब दोनों में एक ही कोण आ रहा है, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो ये वाला कोण ऐसा है जो इस बड़े त्रिभुज में भी आता है और छोटे त्रिभुज में भी आता है, तो दोनों में एक ही कोण है, इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ है, तो बराबर है। तो देखो जो कोण होता है वो बीच में आता है, तो क्यू को आगे ले आओ, तो कोण क्यू आर पी बराबर होगा एस को आगे लिखाओ, कोण एस आर टी के, हो गया। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ। देखो एक कोण बराबर हो गया, एक और बराबर करना है, बताओ P किसके बराबर है, T के। देखो बड़े वाले त्रिभुज का तो P और छोटे वाले त्रिभुज का T बराबर है, क्यों बराबर, सवाल में दिया हुआ है। कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, क्यों बराबर है, सवाल में दिया है। हो गया बेटा। देखो जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से। तो ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, इति सिद्धम। हो गए। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आ रही होगी, और आ रही हो तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं आपके। और इन क्लासों को अधिक से अधिक सोशल नेटवर्किंग जो साइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि साइटों पे शेयर करें, ताकि गरीब से गरीब छात्र तक ये हमारी क्लासें पहुंचे और उन सबको इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।